नमस्कार, मैं संदेश स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे और आपके YouTube चैनल भारत संदेश के ऊपर। मेरी टीम मोहित पाल और कैमरामैन निक्की सिंह के साथ। दोस्तों, पाली विधानसभा चुनाव के लिए मैं आज हूं पाली के अंदर। आपको मिलवा रहा हूं उस शख्स से जो भूतपूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और पाली में अगर राजनीति या पंचायती की बात करनी हो तो उनके बिना अधूरी है। नाम है उनका प्रदीप जी हिंगड़। आज है तारीख 23 और परसों है वोटिंग। आज इनसे टाइम मिला है और जानते हैं इनसे कि आगे जो 25 तारीख को वोटिंग है, ये अपनी जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्ते। परसों वोटिंग है प्रदीप जी, आपको क्या लग रहा है इस बार भीमराव जी भाटी को पाली की जनता पूरा आशीर्वाद देगी या कहीं कमी रखेगी? नहीं देगी क्या, हमको तो लगता है दे चुकी है और बहुत बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे। जितने बड़े मार्जिन से आज तक बीजेपी के विधायक जीते हैं उससे कहीं ज़्यादा आगे हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। वैसे आप देखो, होता यह है पिछले 4 जो विधानसभा चुनाव थे, भीमराव जी भाटी हमेशा खड़े होते हैं। कभी निर्दलीय, एक बार उनको कांग्रेस से टिकट मिला था। इनके साथ भीड़ बहुत जुड़ती है, ऐसा लगता है कि मतलब वाकई में इनका माहौल है, लेकिन एंड में आके कहीं ना कहीं कोर कसर रह जाती है। इसका क्या कारण है? नहीं, हमेशा एक भीतरघात का डर रहता है और अंतिम समय में भीतरघात होता है, लेकिन इस बार सीएम साहब की दखलंदाजी से सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं। और दूसरा कि विधायक ज्ञानचंद पारख के खिलाफ जो माहौल है कि 25 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। इनसे खुद से भी पूछ लेते 25 साल में क्या किया, तो राम जन्मभूमि, लद्दाख में इन्होंने एक रोड बना ली जो 8 घंटे में पहुंचते रहे। मोदी जी कह रहे हैं अब 2 घंटे में पहुंचेंगे। हमने कहा जो आपके रोहित क्षेत्र की जो रोड है जहाँ 15 मिनट में पहुंच रहे थे वहाँ 45 मिनट में पहुंच रहे हैं। तो लोकल मुद्दों पे बात होनी चाहिए। आप विधायक लद्दाख के नहीं हैं, आप विधायक पाली के हैं, तो पाली की समस्याओं का निदान करने के लिए बात करें। तो हिंदू मुस्लिम के अलावा इनके पास कोई कार्ड है ही नहीं। अभी कह रहे थे जैसे कि सनातन धर्म खतरे में है, तो एक मुस्लिम धर्म को छोड़ के बाकी कांग्रेस को कोई वोट दे रहा, वो सनातनी है ही नहीं। आप मतलब उन पे शक कर रहे हो, सनातन धर्म पे आप चोट कर रहे हो। और आपको वो भी कहा कि अगर जैसे आपको अगर भीमराव जी भाटी के सामने अगर शास्त्रोक्त बात करनी है सनातन धर्म की तो आप बैठ के कर लो, हम मैदान छोड़ के चले जाएंगे अगर आप भीमराव जी से जीत लोगे तो। और अगर आप जैन हो, जैन समाज से हैं, तो मैं भी जैन हूँ, मेरे सामने शास्त्रोक्त बात कर लो। अगर वहाँ भी आप धर्म के मामले में मेरे से आगे निकल गए तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे। ये बरगलाना बंद करें। जब आपके पास अपने विकास के नाम पे मांगने को कोई वोट नहीं है, आपके पास में कहने को कुछ नहीं है, तो हिंदू मुस्लिम करके लोगों को भड़काने से क्या फ़ायदा। ये देश पीछे चला जा रहा है इन दंगों की वजह से। आपने भी जैन समाज की बात करी प्रदीप जी। हमेशा ये रुझान रहता है कि जैन समाज के जो वोट हैं लगभग बीजेपी को जाते हैं। इस बार आपको क्या लगता है, क्या जैन समाज ने विधायक साहब से दूरी बना ली है या वापस ज्ञान जी के पास ही जाएंगे? क्या लग रहा है आपको? नहीं, बेसिकली जैन लोग जो हैं वो व्यापारी लोग हैं और व्यापारी लोग उनके साथ होते हैं जो व्यापारी लोग के साथ होते हैं। तो इनका कार्यकाल पिछले 5 साल का जो रहा बीजेपी गवर्नमेंट का, उसमें 11 महीने फैक्ट्रियाँ बंद रही थी और यहाँ से पलायन व्यापारियों को करना पड़ा था। मजदूर 11 महीने भूखों मरने की नौबत आ गई थी कि मजदूर के पास 1 महीने से ज़्यादा का राशन नहीं होता है। 11 महीने फैक्ट्रियाँ बंद रही। आटे चोरी का मुकदमा पाली में दर्ज हुआ, 5 किलो आटा चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। यह हालत मजदूरों की हो गई थी। और जब से अशोक गहलोत जी की सरकार आई तब से एनजीटी के 20 करोड़ का एक जुर्माना था, अगर वो इंडस्ट्रीज नहीं भर पाती तो इंडस्ट्रीज बंद हो जाती। और पाली की लाइफ लाइन जो है वो पाली का कपड़ा उद्योग है। तो अशोक जी गहलोत ने वो 20 करोड़ रुपए भरे। चेंज ऑफ प्रोसेस जो कई वर्षों से इनके शासन में अटका हुआ था, अशोक जी ने वो किया और फैक्ट्रियों के लिए बहुत पैसा दिया कि जेडएलडी प्लांट लगे, किसानों की ज़मीन खराब ना हो। तो ये सारे काम जब किए तो व्यापारियों को कहीं ना कहीं लगता है। और जैन समाज व्यापारी कौम, आपको पहले भी कहा, जैसे और नुगरे भी नहीं है। तो जो लोगों ने जैन समाज का सपोर्ट किया, व्यापारियों का सपोर्ट किया, तो बहुत स्तर तक जैनों के वोट हमें मिलने की उम्मीद है। विधायक साहब जहां भी जाके सभा कर रहे हैं, उनका एक आरोप है आपके ऊपर कि कोरोना काल में मैंने जितनी सेवा करी है, जितना काम मैंने किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे पाली में कहीं नहीं थे, नदारद थे। इस पे आपका क्या कहना है? मैं भैरवनाथ भगवान इष्ट है मेरे, उनकी कसम खा के कह सकता हूँ इनसे ज़्यादा की है।
लेकिन हमने फ़ोटो नहीं खिंचवाए। हमने कसम ली थी कि किसी गरीब आदमी को हम खाना देते हैं। 3 ट्रक हमारे यहाँ आई थी, हमने यहाँ से सारा पैकिंग करके, सारे लोग जानते हैं, सारे पार्षद जानते हैं, सारे वासी जानते हैं पाली के, रोहित के, कि हमने उनको राहत सामग्री पहुँचाई, लेकिन फ़ोटो नहीं खिंचाया क्योंकि वो लोग ज़रूरतमंद थे, मजबूर थे। और आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा के आप हाथ में 2 थैली दे के फ़ोटो खिंचा के उसको ये फ़ोटो खींच के साबित करोगे ये भिखारी है, ये हमारे कल्चर में नहीं है। ये एमएलए साहब को भाई लेने का शौक है गरीब आदमियों को नंगा करके, तो वो उनकी सोच है। काम तो हमने भी किए हैं और काम करना भी चाहिए। जनप्रतिनिधि है तो किसी पहचान थोड़ी की, आप गिना रहे हो काम करके। हमने तो एक बार नहीं कहा कभी हमने किया। तो जब आप काम करके गिनाते हो तो हमारे तो भगवान महावीर स्वामी ने भी कहा है कि जब एहसान करते हो और गिनाते हो तो उसका सारा फल खत्म हो जाता है। तो इन्होंने जितने किए उनके फल खत्म होने की बारी आई है। 25 तारीख को वोटिंग है प्रदीप जी। पाली की जो पब्लिक है, जो जनता है, उसको आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे? परिवर्तन करना जरूरी है। अहंकारी हो गए हैं ये, इनको बहुत अहंकार हो गया कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। तो ये समय है और पाली की जनता से आह्वान करता हूं मैं कि इस बार आप परिवर्तन करें। पढ़ा लिखा आदमी है, पाली जिले की राजनीति में सबसे पढ़ा लिखा आदमी है और इन पे बार बार एक इल्ज़ाम दिया जाता है कि ये जैन विरोधी हैं। इनके जितने दोस्त हैं सारे जैन हैं। जैन मंदिर इनके घर के सामने है, वहाँ दर्शन किए बिना खाना भी नहीं खाते हैं। तो ज़िंदगी में 1-2 आदमी को कभी जैनों को इन्होंने गाली बोली, इसका मतलब जैन समाज को नहीं बोली। अगर कोई मेरे को गाली बोलता है तो मैं अपने आप में समाज नहीं हूँ, मैं भी जैन समाज को। और बहुत जैन समाज के लोग हैं जो भीमराज जी के साथ खुले तौर पर जुड़े हुए हैं। तो पाली से ये अपील करता हूँ कि अफवाहों में नहीं आए, भीमराज जी को एक मौका दें। और भीमराज जी ने अभी कहा भी है कि ये मेरा अंतिम समय है, कब ईश्वर का बुलावा आ जाए मुझे पता नहीं। तो मैं किसी की बद्दुआ लेके मरना नहीं चाहता, मैं इंडस्ट्रीज वालों की बद्दुआ लेके मरना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे अपनी यादों में रखें कि हमने पाली के लिए ये काम किया है। तो उनकी भी भावना यही है। तो उनकी भावना के आधार पर भी मैं कहता हूँ पाली की जनता को कि ज़्यादा से ज़्यादा भीमराज जी को वोट देकर विजयी बनाए। अगर पाली की जनता आपको बहुमत देती है, आपको सीट देती है अगर, तो आगे 5 सालों में आपका क्या प्लानिंग रहेगी पाली के विकास के लिए? सबसे पहले तो रोहित क्षेत्र में पेयजल की बहुत समस्या है। तो भीमराज जी का पहला है कि पेयजल पहुँचे। पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है इंसान को, खाने के बिना फिर भी रह सकता है। और इन महोदय ने 25 साल में घर घर तक पानी, गर्मी में 2000 रुपये टैंकर रोहित गाँव में पानी मिलता है। आप सोचिए कोई गरीब आदमी 2000 में टैंकर डला के पानी कैसे पिएगा? वो तो कह रहे हमने फ्री में भिजवाए थे। किसको? विधायक साहब कह रहे हैं हमने। फिर साहब पानी का बहुत बड़ा व्यापार चलता है रोहित में। इनके मिलने वाले हैं जो वहाँ के फिल्टर प्लांट से पानी ट्रैक्टर में भर के ले जाते हैं, टैंकरों में भर के ले जाते हैं और पानी बेचते हैं। आंकड़ा भी इनको मालूम नहीं है। और पिछला आंकड़ा देखोगे तो आप समझ के चले कि 20 लाख लीटर पानी अगर रोज रोहित में जाता है और टैंकरों के माध्यम से सप्लाई होती है 12 लाख लीटर की, तो 8 लाख लीटर पानी कहाँ गया इनका हिसाब ही नहीं है। 8 लाख लीटर पानी की चीज़ें नहीं होती। तो व्यापार है इनका, इनके कार्यकर्ताओं का, जिन पे वो जिंदे हैं। और दूसरा, भीमराज जी ने कहा है कि संभाग बन गया तो यूनिवर्सिटी पाली में होनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास करेंगे। पाली की सड़कें सुदृढ़ हो, नए गार्डन का विकास हो। और एक बड़ी घोषणा भी की है कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि पाली में एयरपोर्ट खुले, जहाँ से यहाँ के व्यापारियों का सीधा संबंध है। यहाँ से कलकत्ता, बॉम्बई, मद्रास, सारी बड़ी सिटियों पे पाली वाले का कपड़ा जाता है। यहाँ एक एयरपोर्ट हो तो उनको सुविधा मिले, तो वो तो बड़ा काम है, लेकिन प्रयासरत रहेंगे वो। राजस्थान में क्या वापस कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी? इतने काम अगर अशोक जी गहलोत ने किए हैं और फिर भी अगर समझ लो कि जनता कहीं ना कहीं चूक जाती है इस मामले में, तो फिर भविष्य में ऐसा नहीं होगा कभी कोई काम करने वाला आएगा और इतना दिल से काम करेगा। सारे काम कर लिए। मैंने एक वीडियो देखा था किसी एक गांव वाले आदमी का, तो उन्होंने कहा था यार खाना हमको दे दिया, गैस हमारा सस्ता कर दिया, और जो इलाज की जो गारंटी उन्होंने दी है 25 लाख, जो अभी 50 लाख भी इन्होंने कर दिया, सरकार आएगी तो 50 लाख तक का। फिर ये भी है कि राजस्थान से बाहर भी इलाज कराओगे वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। तो इतने काम करने के बाद उस एक बुजुर्ग आदमी ने कहा था कि इतने काम करने के बाद अब तो शायद यही बचा है कि अशोक जी हमारे आके कपड़े धोए घर पे, वो काम बचा है बाकी।
तो इतने काम करने वाले विकास पुरुष को भी अगर सरकार में नहीं लाती है जनता, तो ये जनता की बड़ी भूल होगी। चलो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदीप जी इस चुनाव के लिए। चुनाव के बाद मिलते हैं। तो ये थे पाली से पूर्व चेयरमैन प्रदीप जी हिंगड़। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय भारत, जय हिंद।